हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आफाक अंसारी, होम्योपैथिक फिजिशियन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गाल ब्लैडर स्टोन, पित्त की पथरी, जिसे कोलेथाइसिस के नाम से भी जानते हैं, बिना सर्जरी इसका इलाज संभव है। होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं जिनका उपयोग हम गाल ब्लैडर स्टोन में करते हैं, जिनके उपयोग से इस समस्या से हम निदान पा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, पित्त क्या है? पित्त हमारे शरीर में पेट के ऊपरी दाएं भाग में लीवर के पीछे सिचुएटेड होता है, जिसकी आकृति पियर्स नाशपाती की तरह होती है, जिसके अंदर बाइल का स्टोरेज होता है। दोस्तों, बाइल क्या है? बाइल हमारे शरीर में लीवर के अंदर इसका निर्माण होता है और पित्त के अंदर इसका स्टोरेज होता है। बाद में ये रिलीज होकर इंटेस्टाइन में चला जाता है, जो फैट को डाइजेस्ट करता है। बाइल का कंपोजिशन: सीरम बिलीरुबिन, सीरम कोलेस्ट्रॉल, फास्फोरस लिपिड, अमीनो एसिड, स्टेरॉयड, हैवी मेटल्स, 95% डबल वाटर होता है, जिससे मिलकर बना हुआ होता है। पित्त की पथरी क्यों और कैसे बनती है? तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि पित्त में पथरी किस तरीके से बनती है। सीरम कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल मालिक्यूल्स जो आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और एक गांठ का रूप ले लेते हैं, जिसे हम लोग गाल ब्लैडर स्टोन के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कि गाल ब्लैडर स्टोन में जो पथरी होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। सामान्यतः ये 3 प्रकार की होती हैं। सीरम कोलेस्ट्रॉल जो 80% लगभग होती हैं, जो येलो कलर की या ग्रीन कलर की होती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर पिगमेंट स्टोन आती हैं, जो कैल्शियम से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब बात करते हैं, तीसरे नंबर पर मिक्स्ड स्टोन आती हैं, जो सीरम बिलीरुबिन, कैल्शियम और सीरम कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी हुई होती हैं। दोस्तों, हम जान लेते हैं गाल ब्लैडर स्टोन कितने प्रकार की होती हैं। गाल ब्लैडर स्टोन 2 प्रकार की होती हैं। अगर गाल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन बनती है तो उसे कोलेथाइसिस के नाम से भी जानते हैं, और अगर बाइल डक्ट में बनती है तो इसे कोलेकोलिथियासिस के नाम से भी जानते हैं। इसके लक्षण: सामान्यतः इसे साइलेंट स्टोन बोला जाता है। इसके कोई सामान्यतः लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन गैस का बनना, इंडाइजेशन की कंडीशन रहना, पेट के दाईं भाग में दर्द रहना, या इसका दर्द जो है वो कंधे की तरफ चलकर जाता है, ये इसके सामान्यतः लक्षण होते हैं। इसके अलावा और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे जी मिचलाना, उल्टी होना, नाउजिया, वोमिटिंग की कंडीशन रहती है। अब दोस्तों, जान लेते हैं इसके ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वेट रिड्यूस, वजन घटाने की वजह से भी इसका एक मुख्यतः कारण होता है, जो कि लेडीजों में अक्सर ज़्यादा देखा गया है, जिसमें फास्ट रखने की कंडीशन या लंबे समय तक भूखे रहने की कंडीशन होती है। इसके कारण जो सीरम कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल क्रिस्टल्स होते हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और बाइल रस जो है वो बाहर निकलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोन होना एक आम समस्या होती है। मोटापा भी इसका एक कारण होता है, जिसकी वजह से अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल बनने की वजह से भी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये लेडीजों में पुरुषों के अपेक्षा ज़्यादा देखी गई हैं और ये किसी भी उम्र में, बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी में भी हो सकती हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम समझ गए होंगे कि पथरी होने के कारण क्या होते हैं। अब बात करते हैं इसके निदान की। इसके लिए सोनोग्राफी करा लेते हैं, जिसे अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके उपयोग से हम गाल ब्लैडर स्टोन से पूर्णतः निदान पा लेते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है कोलेस्टिनम 3x मेडिसिन। इस मेडिसिन को दिन में एक टैबलेट 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, रात में। एक दूसरी मेडिसिन है फेल्टोरी 3x मेडिसिन। इस मेडिसिन का भी उपयोग काफ़ी रेयर होता है, लेकिन ये काफ़ी उपयोगी और प्रभावी मेडिसिन होती है। इस मेडिसिन को भी हम दिन में एक टैबलेट करके 3 बार ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन हमारी है चाइना 200 मेडिसिन, लाइकोपोडियम 200 मेडिसिन।
इन मेडिसिनों को हम सुबह शाम के हिसाब से या दिन में एक बार इन मेडिसिनों का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद कार्डूस मदर टिंचर मेडिसिन और चिलिडोनियम मदर टिंचर। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन होती है च्यूनेंथस मदर टिंचर। इन मेडिसिनों को एक 100 ml की शीशी में बराबर मात्रा में ले लेते हैं और दिन में कम से कम 40 से 50 बूंदे आधे गिलास पानी में इन मेडिसिनों को घोलकर और 3 टाइम इन मेडिसिनों को ले सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से अगर इन मेडिसिनों को हम अगर 3 से 8 महीने तक अगर इनका उपयोग करते हैं तो जो हमारे गाल ब्लैडर स्टोन होते हैं वो हटना और निकलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और भी है जिसका उपयोग हम इसमें कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल, जिसे जैतून का तेल बोलते हैं, जिसे आधा चम्मच और आधा नींबू, जिसे सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं, जिसके उपयोग से जो स्टोन होती है वो एक्सपेल होना शुरू हो जाती है। इस तरीके से अगर हम इन मेडिसिनों का उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि 3-4 से या 5 महीने के समथिंग जो स्टोन होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।